अब पिता में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि उनके छेड़े हुए लड़कों को सामना कर सके, इसलिए वो बच्ची को उठा के कहीं और ले गए, उसका विवाह कर दिया और वो ससुराल चली गई। सारे अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि उसके मन में भय समा गया था कि मेरी बच्ची के साथ कुछ दुर्घटना न हो जाए। तो इस प्रकार के अनचाहे भय को हमें अपने मन में नहीं रखना चाहिए। आशंकाएं पैदा होती हैं, इस भय से आशंका पैदा हो जाती है। हम किसी भी व्यापार को, किसी भी नौकरी को करने से कतराते हैं कि हम ये कर नहीं पाएंगे, हमें इसमें सफलता नहीं मिलेगी, हम असफल हो जाएंगे, तो हम वो काम ही नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के भय को मन में हमको नहीं लाना चाहिए, लेकिन निडरता से सामना करना चाहिए। कोई भी काम हो, निश्चित रूप से हर काम में हम सफल नहीं हो सकते, हर काम में हमको बहुत ज़्यादा हमारा आउटपुट बहुत अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ होगा ज़रूर। इसलिए निडरता से सामना करें, लेकिन इस निडरता के साथ में हमारे बड़ों का आदर सम्मान भी कम नहीं होना चाहिए। हम इतने निडर हो जाएं, हमें बिल्कुल भय ही नहीं है कि हमारे बड़े शिक्षक हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे परिवार में बड़े हैं, हम कुछ भी कहें, हम कैसे भी बोलें, कुछ भी निरादर कर दें, हमें भय मन में नहीं होना चाहिए। जैसा कि कहा कि भय बिन होत न पीत पराई, बिल्कुल सही है। हमें अनुशासन रखने के लिए, बड़ों का आदर सम्मान करने के लिए भय को अवश्य थोड़ा बहुत अपने मन में अवश्य रखना चाहिए, जिससे कि हम उन सही रास्ते पर हम चल सकें। दृढ़ प्रतिज्ञ होना, इच्छा शक्ति का बलवती होना और अपने आप पर, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना, ये हमें भय से दूर रखते हैं और हम इससे दूर रह सकते हैं। अब छोटी सी बात है, कोरोना से भय खाना। हम इसे भय खाएं, जरूर खाएं, लेकिन भय खाने के साथ साथ उन पर बताई गई चीज़ों पर अमल भी करें। हम भय खाते रहेंगे, डरते हुए बैठे रहेंगे, कहीं आना जाना भी नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हमारा जीवन निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए भय के साथ साथ अमल करना अवश्य है। जब तक हमारे पास कोई साधन नहीं है उसको दूर करने का, तब तक उन चीज़ों को अमल में लाएं, जिंदगी में अपनाएं, ताकि हम उससे दूरी बनाई जा सके। तो इसलिए भय करना बहुत ज़रूरी है। किस समय करना है उसकी सीमा रेखा भी हमें लांघनी नहीं होगी। हमें ये भी देखना होगा कि भय किस पर किया जा सकता है, किस पर नहीं किया जा सकता। भयावह जंगल में हम चले जा रहे हैं और हम ये डरते रहे शेर आ जाएगा, ये आ जाएगा, चीता आ जाएगा, तो हम उस जंगल से निकल ही नहीं सकते। इसलिए ये सोचें कि ईश्वर हमारी रक्षा करे, ईश्वर हमारे रक्षक बने और हम आराम से इससे निकलते हुए चले जाएं। तो मेरे ख्याल से हम काफ़ी चीज़ों का सामना कर सकते हैं। और इसी तरह से भय और अभय, डर और निडर, ये हमारे जीवन के अहम अंग हैं। ये भाव हैं, ये भाववाचक संज्ञा हैं। पकड़ा नहीं सकते इसको, हम दिखा नहीं सकते इसको व्यक्त नहीं कर सकते, इसको किसी प्रकार का प्रेजेंट नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। हृदय के द्वारा, हृदय की गहराइयों में बिठा सकते हैं इसको। इसलिए भय से आतंकित न हो। दूसरे जैसे कहते हैं कि भाई हमारे पास सीमा रेखाएं हैं, हमारे भारत की सीमाओं पर रक्षक, हमारे जवान रक्षक हमारी रक्षा कर रहे हैं। अगर हम ये भय खाते रहेंगे कि उसने हम पर आक्रमण कर दिया, उसने हम पर आक्रमण कर दिया, तो जीवन जी नहीं सकते। उनका सामना करें, उनका सामना करके उनका प्रतिकार करें। जिस तरह से उनको जवाब देना है उस प्रकार उनको जवाब देकर उनको दूर भगाएं। ये आशा ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाए, और मंजिल ऐसी हो जो जीवन सिखलाए, मंजिल ऐसी हो जो जीना सिखलाए, और जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे, जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे, और संबंध ऐसे हो जो मन से भय को दूर भगा दें, मन से भय को दूर भगा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी आपने स्पीच दी और बहुत ही सॉलिड पॉइंट्स लेके आए। थैंक यू वेरी मच। और कौन? सिद्धेश जी, और कोई और है? नहीं, कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। बोलो, मैं थोड़ा बहुत सुशीला जी बोलिए ना, बोलिए, पूछने की क्या बात है, बोलिए। हाँ, उन्हें सबने बता दिया भय का। तो मेरा खाली एक वो महाराज का उपदेश सुनते हैं, वो बताते हैं कि क्रोध भय अवसाद हो, तो अपने ऑटो सजेशन दे अपने माइंड को कि मैं भय रहित हूँ, मुझे भय नहीं रखना है, मन में उद्वेग नहीं आना है। तो आप ऐसे अभयो हम, जैसे कि उन्होंने बताया योग